नमस्कार साथियों। तो आज मैं ये वीडियो इस पर्पज़ से बना रहा हूँ कि आप लोग सभी लोग जान सकें कि हमें कंपनी से जो भी आईडी अपन एक्टिवेट करते हैं, वो एक्टिवेट करने के लिए हम कंपनी से फ़ंड कैसे मंगा सकते हैं। तो इस पर्पज़ से मैं आपको ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहा हूँ। तो बड़े ध्यान से देखना है कि हमें कंपनी से ऐड जो आपका फ़ंड है वो किस प्रकार मंगाना है और किस प्रकार आपको अपनी टीम का आईडी एक्टिवेट करना है। और चाहे तो आप आपका जो कमीशन है उससे भी आईडी एक्टिवेट करते हैं। अगर आपके पास कमीशन इतना नहीं है कि आप एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कंपनी से फ़ंड लेकर भी अपनी टीम का जो आईडी है वो एक्टिवेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ITSF के होम पेज पर आना है। जो कंपनी का वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको इस प्रकार का पेज मिलेगा। ये होम पेज है। इस होम पेज पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ हम लॉगिन, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है। दो ऑप्शन को नज़र आ रहा है, एक लॉगिन एक रजिस्ट्रेशन। तो हमें इस ना तो लॉगिन करना है ना ही रजिस्ट्रेशन। तो हमें इसको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है, सबसे नीचे जाना है और सबसे नीचे जाके आपको ये देखिए सक्सेस फैमिली के सारी चीज़ें हैं। यूजफुल लिंक्स है, होम है, अबाउट अस है, बैंकर्स है, लीगल है। यहाँ से आप सारी चीज़ें कंपनी का चेक कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट है, कंपनी का पूरा एड्रेस है, कस्टमर केयर नंबर है, क्विक सपोर्ट नंबर है, कॉलिंग सपोर्ट नंबर है, सारी चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें सबसे पहले हमें बैंकर्स पर जाके, तो जो बैंकर्स हैं ये, तो बैंकर्स पर जाके हमें क्लिक करना है। तो जैसे हम बैंकर्स पर जाके क्लिक करेंगे तो कंपनी का जो है बैंक की डिटेल खुल जाएगी। आप देख पा रहे हो ICICI बैंक, उसके बाद एक्सिस बैंक। तो हमें जो भी जिस भी ऑप्शन पर जाना है, अगर आप ICICI बैंक पे कंपनी को पेमेंट करते हैं तो ICICI बैंक चुन ले, और अगर एक्सिस बैंक से करना चाहते हैं, कंपनी के एक्सिस बैंक अकाउंट में पेमेंट डाल के फ़ंड रिक्वेस्ट लगाना चाहते हैं, तो एक्सिस बैंक पे भी कर सकते हैं। तो जहाँ तक है मेरा मानना है कि ICICI बैंक में ही आप लोग कंपनी को फ़ंड डालें, क्योंकि ICICI बैंक का जो फ़ंड है वो कुछ ही मिनट पे आपके पास फ़ंड आ जाता है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ICICI का अकाउंट नंबर, अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, IFSC कोड, ये इनको कॉपी कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया ये ICICI का अकाउंट नंबर। ठीक है दोस्तों, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया। ये कॉपी हो गया। यहाँ से कॉपी के बाद अब हमें क्या करना है, हमें अपना जिस भी माध्यम से आप कंपनी को फ़ंड भेज रहे हैं, वो फ़ंड को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं मान लीजिए फ़ोनपे से करता हूँ, या आप IMPS द्वारा या नेट बैंकिंग द्वारा, या आपके पास जो भी फैसिलिटी है उससे आप कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, मैं अपने फ़ोनपे पर जाता हूँ और फ़ोनपे पे टू बैंक UPI ID इस पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो प्लस का निशान है इस पर क्लिक करना है। प्लस का निशान जैसे ही क्लिक करेंगे, हमें यहाँ पे ICICI बैंक सिलेक्ट करना है। तो ये ICICI बैंक आ गए। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट नंबर डालना है। तो चलिए, मैंने अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर नेम, मैंने पहले अकाउंट होल्डर नेम कॉपी किया था, तो यहाँ पे आधा ही कॉपी हुआ, तो मैं पूरा डाल देता हूँ कैपिटल में। एक बार चेक कर लेते हैं, गलती नहीं करना कोई भी, आप चेक कर सकते हैं। ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, तो यहाँ पे पूरा हम भर देंगे। ठीक है, ITSF मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। उसके बाद कंपनी का IFSC कोड डालना है। चलिए, पहले अकाउंट नंबर डाल देते हैं। हम अकाउंट नंबर को कॉपी करते हैं कंपनी का। यहाँ से मैंने अकाउंट नंबर को कॉपी किया। अकाउंट नंबर डाल दिया। उसके बाद IFSC करना है।
IFSC कोड को कॉपी किया, तो ये IFSC कोड आ गया। यहाँ पूरा, यहाँ आप चाहो तो फ़ोन नंबर डाल सकते हो, ऑप्शनल है। निकनेम भी डाल सकते हो। अगर नहीं डालना है तो आपको यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करोगे, यहाँ आपसे अमाउंट पूछेगा आपको कितने का फ़ंड लेना है। तो सपोज कीजिए आपको 5,000 का या 10,000 तक का फ़ंड ले सकते हैं। मान लीजिए अगर आपको 10,000 का फ़ंड लेना है तो यहाँ आपको कंपनी के अकाउंट में 9,800 रुपये डालना है, क्योंकि जब आप 10,000 का फ़ंड लेते हैं तो 2% का आपको कमीशन मिलता है। तो 9,800 यहाँ पे डालना है। उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड पे जाना है, और सेंड पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पिन डालना है, जो आपका फ़ोनपे है पिन है वो डालना है। ठीक है, जैसे ही ये आपका जो पेमेंट है वो क्लियर होता है तो आपको उसका हिस्टोरी में जाके आपको ट्रांजैक्शन का जो UTRL नंबर जहाँ से आता है उसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद यहाँ की प्रोसेस आपकी ये ख़त्म होती है। अब हमको क्या करना है, अपनी आईडी को लॉगिन करना है। अगर आप अपनी आईडी से मंगा रहे हैं तो आप अपनी आईडी को लॉगिन कीजिए। तो मैं एक आईडी आपको लॉगिन करके बता देता हूँ। तो मैं यहाँ पे आईडी को लॉगिन करता हूँ। मैंने लॉगिन किया आईडी को। अब आईडी जैसे ही लॉगिन होती है तो हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, हमारे वॉलेट में जाना है। तो हमें वॉलेट में जाना है अपने। ये वॉलेट ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करना है। तो जैसे मैंने वॉलेट पर क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए ऐड फंड का ऑप्शन आ रहा है, ऐड फंड। इस ऐड फंड पे आपको क्लिक करना है। तो मैंने ऐड फंड पर जैसे ही क्लिक किया, अब देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि ये ऐड फंड का ऑप्शन है। यहाँ पे अगर आपने 10,000 का फ़ंड कंपनी से लेना है और आपने कंपनी को पे किए हैं 9,800, तो यहाँ पे आपको 10,000 रुपये ही डालना है। ठीक है, और अगर आपने कंपनी को 10,000 रुपये पे किए हैं तो यहाँ पे 10,200 डालना। जैसे मैंने 9,800 डाले थे, तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 9,000 जैसे मैंने आपको दिखाया था, और फ़ोनपे के द्वारा के 9,800 वहाँ मैंने कंपनी को पे किया था। तो यहाँ मुझे पूरा 10,000 डालना है। ओके, उसके बाद पेमेंट मोड पर क्लिक करना है आपको। उसको देखिए यहाँ पे अगर आपने IMPS से किया तो IMPS सेलेक्ट करें, NEFT से किया तो वो सिलेक्ट करें, RTGS से किया वो सिलेक्ट करें, कैश दिया तो वो सिलेक्ट करें। अगर फ़ोनपे या गूगल पे से आपने किया तो अदर को सिलेक्ट करना है। फ़ोनपे अगर गूगल पे से करते तो अदर को सिलेक्ट करना है यहाँ पे। तो मैंने फ़ोनपे गूगल पे सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अदर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद बैंक, आपने किस बैंक में दिया, ICICI बैंक पे या एक्सिस बैंक पे। तो आपको अगर ICICI बैंक पे दिया है तो आपको ICICI बैंक पे क्लिक करना है। तो ये ICICI बैंक आ गया। अब आपको यहाँ पे जो है, जो ट्रांजैक्शन आपको जब आपने फ़ोनपे द्वारा किया था तो जो UTRL नंबर होता है, तो वो UTRL नंबर यहाँ पे डालना है सही से। एक ट्रांजैक्शन नंबर होता है और एक UTRL। तो आपको UTRL नंबर आपके फ़ोनपे पे ट्रांजैक्शन हिस्टोरी में मिल जाएगा। तो वो UTRL नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद रिसिप्ट में जाके आपको जो फ़ोनपे से आपने पेमेंट कंपनी को किया है उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे फाइल में यहाँ पे लगाना है। उसके बाद अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है और ऐड फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ऐड फंड पर क्लिक करेंगे तो आपका कुछ ही मिनटों बाद आपका जो फ़ंड है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। वो कहाँ शो करेगा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करके वॉलेट पे आना है। फिर से वॉलेट पर जैसे क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो ऑप्शन है टॉप अप सर्विस, तो टॉप अप सर्विस पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप टॉप अप सर्विस पर क्लिक करेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे आपका पूरा 10,000 का जो है आपको अमाउंट शो करेगा। 9,800 का अमाउंट शो करेगा जो भी आप फंड कंपनी से लेते हो, क्योंकि अगर आप 9,800 डाला है, आपने 200 रुपये कमीशन आपने काट के डाला है तो यहाँ पे 9,800 शो करेगा। अगर आप 10,000 पूरा पेमेंट कंपनी को डाला तो यहाँ पे 10,200 शो करेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आप किसी की भी आईडी
एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक्टिवेट करने के लिए क्या करना है आपको वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ से आपको जिसकी भी आईडी आप एक्टिवेट कर रहे हैं यहाँ आपका अमाउंट शो करेगा, और यहाँ पे जिसकी आईडी एक्टिवेट करना है यहाँ पे उसके एसोसिएट की आईडी डालना है अपनी टीम की। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो उनका नाम भी आ जाएगा। उसके बाद यहाँ आपको सिलेक्ट पैकेज पर क्लिक करना है। तो जैसे ही सिलेक्ट पैकेज क्लिक करेंगे तो देखिए आपको अगर 1000 से एक्टिवेट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1000 वाले पे सिलेक्ट करा प्लस 18% GST है। 2000 पैकेज से सिलेक्ट आईडी एक्टिवेट कर रहा है तो 2000 पे, 3000 से एक्टिवेट कर रहे हैं 3, 4000 से 4, 5000 रुपये बाद। जिस भी पैकेज से आप एक्टिवेट कर रहे हैं वहाँ पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैंने 1000 रुपये से आईडी एक्टिवेट किया तो यहाँ पे 1000 क्लिक करना है। उसके बाद अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के और टॉपअप पर क्लिक करना है। जैसे आप टॉपअप पर क्लिक करेंगे आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी और उसको ओके कर देंगे। अब आते हैं, मैं थोड़ा सा इसमें ये तो हो गया आपसे कंपनी का फंड मंगाना और आईडी एक्टिवेट कैसे करते हैं। उसके बाद फिर से 3 लाइन पर क्लिक करना है अपन को। 3 लाइन पर क्लिक करते अब आपके वॉलेट में, जैसे वॉलेट में आपका अमाउंट है, जो भी कमीशन है वो कहाँ आपको शो करता है तो वो भी मैं बताता हूँ। आपको वॉलेट पर क्लिक करना है। वॉलेट पर क्लिक करने के बाद आपको ट्रांसफ़र इनटू टॉपअप पर क्लिक करना है। तो ये ट्रांसफ़र इनटू जो टॉपअप है, आपका जो भी कमीशन हो जो क्लोजिंग के बाद शो करता है वो इसी ऑप्शन में करता है। जैसे देखिए इनके जो वॉलेट है 229 रुपये शो कर रहा है, 229 रुपये शो कर रहा है। अब इस कमीशन को मुझे टॉपअप सर्विस पर लेना है तो यहाँ पे हमें 229 अमाउंट डालना है। तो मैं करके आपको बताता हूँ। 229 आपने यहाँ डाला। उसके बाद यहाँ पे अपना ट्रांजैक्शन पासवर्ड डाल के और ट्रांसफ़र इनटू वॉलेट पर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ पर ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है और ट्रांसफ़र इनटू वॉलेट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका जो 229 का जो अमाउंट है वो आपके सीधे वॉलेट में टॉपअप सर्विस पर जाके ऐड हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे ऐड हो जाएगा, ये जगह पे ऐड हो जाएगा आपका। तो यहाँ से आपको अगर आपका आईडी एक्टिवेट करने में थोड़ा बहुत कम पड़ रहा है तो अपने अपलाइन से भी ले सकते हैं या कंपनी से फंड मंगा के भी अपनी आईडी को, अपनी टीम की आईडी को एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको किसी को फंड ट्रांसफ़र करना है, जो आपका कमीशन है वो किसी अदर आईडी पर ट्रांसफ़र करना है तो आपको फिर से वॉलेट पर क्लिक करना होगा। उसके बाद जैसे ही आप वॉलेट पर क्लिक करेंगे तो सेकंड वाला जो ऑप्शन है ट्रांसफ़र है, तो ट्रांसफ़र पे आपको क्लिक करना है। ट्रांसफ़र पे आपने क्लिक किया, यहाँ उनके जो भी अमाउंट, आप जितना भी अमाउंट किसी की आईडी पर ट्रांसफ़र करना चाहते तो अमाउंट डालना है। उसके बाद आपको यहाँ अमाउंट डालने के बाद उनकी आईडी को डालना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे एसोसिएट नाम पे तो उनका नाम शो कर जाएगा। यहाँ आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालना है आपको अपना और सेंड OTP पर क्लिक करना है। ठीक है, ट्रांजैक्शन पासवर्ड डालने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करना तो आपके मोबाइल नंबर पर OTP आएगी। वो OTP आपको 1 टाइम पासवर्ड की जगह डाल के ट्रांसफ़र वॉलेट पर क्लिक कर देना। तो जैसे आप ट्रांसफ़र वॉलेट पर क्लिक करोगे जिसकी भी आईडी पे आपने ट्रांसफ़र किया उनकी आईडी पे वो अमाउंट पहुंच जाए। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि जो भी मैंने चीज़ें बताई है, कैसे फ़ंड मंगाना, कैसे आईडी को एक्टिवेट करना और कैसे अपना कमीशन को टॉपअप वॉलेट में भेजना है या ट्रांसफ़र करना है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस प्रकार अपनी आईडी को अपने कमीशन से एक्टिवेट कर सकते हैं और किसी को भी फंड भेज सकते हैं। अपना जो रिचार्ज है वो भी आपको अपने टॉपअप सर्विस में लेकर के रिचार्ज कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।